नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत जांगीड़ आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, इसके पिछले की जो कक्षा थी उसमें अपन ने व्यंजन संधि का परिचय देखा था और व्यंजन संधि के नियमों पर चर्चा की थी और अपन ने दो नियमों पर चर्चा कर ली थी। नियम नंबर अपना 1 था 1 का 3 और नियम नंबर 2 था अपना 1 का 5। अर्थात हमने कहा था कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या र ल व ह तथा सभी स्वरों में से कोई सा भी एक वर्ण हुआ तो संधि करने पर पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो हमने देखा था कचड़ तप बदल गया था गजड़ दब में। फिर नियम नंबर 2 देखा था 1 का 5। अर्थात प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का यदि पांचवा वर्ण हुआ तो संधि करने पर पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो हमने कहा था कचड़ तप बदल गया था किसमें, ना म में। तो दो नियमों पर अपन ने दोस्तों चर्चा कर ली थी। अब चलते हैं नियम नंबर 3 की तरफ। अपना नियम नंबर 3 क्या कहता है? अपना नियम नंबर 3 देखो दोस्तों, नियम नंबर 3 और नियम नंबर 3 का नाम है मातृछाया। सुने दोस्तों, नियमों को याद रखेंगे अपन। नियम आपको आराम से याद रहेंगे। 1 का 3 1 का 5 मातृछाया अभिषेक सुस्मिता जिसके बेटा होगा उसकी बहू आगी। इस प्रकार मैं आपको नियमों को याद करवाऊंगा। तो हमने कहा नियम नंबर 3 था अपना क्या, मातृछाया। अब अपना नियम नंबर 3 क्या कह रहा है सुने दोस्तों। अपना नियम नंबर 3 कह रहा है यदि किसी भी स्वर के बाद में छ आए अर्थात छतरी वाला आए तो संधि करने पर छ से पहले किसका आगम होगा? च का आगम होगा। हमने कहा कि छ से पहले च का आगम होता है, च का आगम होगा। अर्थात डिजाइन बनेगी ये छ से पहले क्या आ जाएगा? च। तो ये और बाद में ये छ, तो डिजाइन कैसी बन जाएगी? ऐसी डिजाइन बन जाएगी। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपके। अपना नियम क्या कह रहा है कि किसी भी स्वर के बाद में कोई सा भी स्वर हो और कोई से भी स्वर के बाद में यदि छ आता है तो संधि करने पर छ से पहले किसका आगम होगा? च का आगम होगा। अर्थात छतरी के नीचे कौन आ जाएगी? चंपा आ जाएगी। याद रखेंगे अपन कैसे। सुने दोस्तों, सबसे पहले जो अपना नियम आ रहा है मातृछाया के नाम से, उसी शब्द को अपन जोड़ते और तोड़ते हैं। एक बार वापस परिभाषा पर बात कर रहा हूँ। परिभाषा कहती है यदि स्वर के बाद में किसी भी स्वर के बाद में छ आए या यूं कहें कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि कोई सा भी स्वर हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि छ हो तो संधि करने पर छ से पहले किसका आगम होता है? च का आगम होता है। सुने दोस्तों, जैसे हमने लिखा शब्द है मातृधन छाया, मातृधन छाया। अब देखो दोस्तों, इस शब्द का अपन को क्या करना है? संधि करना है। तो हमने कहा कि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि क्या आ रही है? यहाँ पर ये देखो री, साफ साफ दिख रहा है। और री क्या है? एक स्वर। और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण जो है वो क्या आ रहा है यहाँ पर? छ, साफ साफ दिख रहा है। अपना नियम क्या कहता है? यदि किसी भी स्वर के बाद में छ आता है तो संधि करने पर इस छ से पहले किसका आगम होगा? च का आगम होगा। किसका आगम होगा? च का आगम होगा। और कौन से वाले का? आधे का। तो देखो अब डिजाइन आई है मातृ। ये मातृ शब्द अपने पास जहाँ का जहाँ प्लस, आप चाहें तो इन्हें मिटा सकते हैं। ये अपन ने समझने की दृष्टि से लिखा था केवल। ये देखो हमने यहाँ किसका आगम कर दिया? च का। मातृधन नया क्या आया? ये च। बच क्या आ रहा है पीछे? छाया। अब देखो जोड़ेंगे शब्द तो क्या बनेगा? मातृछाया। शब्द क्या बन जाएगा? मातृछाया। दोस्तों ध्यान रखेंगे यह शब्द 1000 बार शब्द शुद्धि में पूछा गया शब्द है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो भवन होते हैं वहाँ पर भी लिखा रहता है ऐसे मातृछाया, ऐसे लिखा रहता है मातृछाया। वो शब्द ही क्या है? बिल्कुल गलत है। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? मातृछाया। अब इस मातृछाया शब्द को अपन को क्या करना है? तोड़ना है। देखो ये मातृछाया, इस मातृछाया शब्द को तोड़ेंगे तो हमने लिखा है मातृ ये धन च धन छाया। तो हमने कहा अपन ने आगम किसका किया था? च का। बुलाया था, अपना काम हो गया। तो क्या जिंदगी भरी थोड़ी लेके बैठे रहेंगे, वापस भेज देंगे। तो हमने च का क्या कर दिया? वापस लोप। तो अपने पास जो डिजाइन आई वो क्या आई? मातृधन
छाया। ये देखो दोस्तों, सेम डिजाइन आई कि नहीं आई। हमने शब्द को जोड़ा भी है और साथ के साथ ही हमने शब्द को तोड़ा भी है। तो ध्यान रखेंगे, यदि किसी भी स्वर के बाद में यदि छ आता है तो छ से पहले किसका आगम होगा? च का आगम होगा। दोस्तों विश्वास तो रखिए, ये जो शब्द है ये गलत है। आपने देखा होगा कि बहुनों पर लिखा रहता है ऐसा, वो शब्द ही गलत है। उसको देखकर आप यह ना सोचें कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही है। शुद्ध शब्द अपन संधि के नियमों के अनुसार देखेंगे तो शुद्ध शब्द यही होता है, मातृ छाया। ये शब्द मातृ छाया ऐसा जो लिखा रहता है उस शब्द क्या है? गलत। क्योंकि दोस्तों विश्वास रखिए, क्योंकि जहाँ तक विश्वास नहीं है वहाँ तक कोई भी रिश्ता कायम नहीं रह सकता। इस कारण आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? मातृ छाया। तो बात समझ में आ गई हो दोस्तों? यदि आपके मैं जो समझाना चाह रहा हूँ तो चले अपन आगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें आगे, सुनिए दोस्तों, दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है अपने पास अनुधन छेद। देखो दोस्तों, अनुधन छेद। देखो हमने कहा कि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि, अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या आ रही है? उ, और उ क्या है? एक स्वर। स्वर और स्वर के बाद में क्या आ रहा है? यहाँ छ, अर्थात अपना नियम कह रहा है। तो यहाँ किसका आगम होगा? च का आगम होगा। किसका? च का। कौन से वाले का? आधे वाले का। अब देखो अपने पास डिजाइन आई है, अनु धन च धन छेद। कोई डाउट नहीं है। अब जोड़ेंगे अपन तो शब्द क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। बात समझ में आई होगी। अब इस अनुच्छेद शब्द को अपन तोड़ते हैं। ये अनुच्छेद देखो, तो हमने टुकड़े किए, तो ये अनु अपन किसको लेकर आए थे? च को, और पीछे क्या बच रहा था? छेद। च का आगम किया था, तो अब इसका क्या कर देंगे? लोप। लोप करते अपने पास शब्द क्या बचा? अनुधन छेद। देखो दोस्तों सेम डिजाइन आएगी नहीं आई? देखें आ गई, कोई डाउट नहीं है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलें और देखते हैं शब्द। शब्द है जैसे भ्रातृ छाया। देखो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि री अर्थात स्वर है, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है? छ। अपना नियम कह रहा है किसी भी स्वर के बाद छ आता है तो छ से पहले किसका आगम? च का। तो यहाँ किसका आगम होगा? च का। अब देखो डिजाइन, ये भातृ धन च धन छाया। जोड़ेंगे शब्द को तो शब्द क्या बनेगा? भ्रातृ छाया। क्या बनेगा? भ्रातृ छाया। अब इस भ्रातृ छाया शब्द को अपन को तोड़ना है। देखो दोस्तों, तो हमने लिखा भ्रातृ छाया, इसके टुकड़े किए। ये भ्रातृ आगम किसका किया था? च का, और पीछे बच रहा है छाया। तो च का वापस क्या कर देंगे? लोप। तो वापस सेम डिजाइन, भ्रातृ धन छाया। ये देखो सेम डिजाइन आ गई। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपन आगे बढ़े। हो गया, चलते हैं दोस्तों आगे। तो इस प्रकार हमने कहा है कि किसी भी स्वर के बाद छ आए, या यूं भी कह सकते हैं कि यदि छ से पहले कोई सा भी स्वर हो तो संधि करने पर ये जो छ है इससे पहले किसका आगम होगा? च का आगम होता है। और देख लेते हैं एक शब्द है तरु आधन छादित। आधन छादित, ये देखो आ कंप्लीट स्वर ये, और इसके बाद में क्या आ रहा है? छ। किसका आगम होगा? च का। देखो अब डिजाइन आई है, आ धन च धन छादित। अब जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? आच्छादित। अब इस शब्द को तोड़ते हैं, आच्छादित को। आच्छादित इसको तोड़ा हमने तो ये आगम किसका किया था? च का, और बच के आ रहा है पीछे छादित। च का क्या करेंगे? लोप। शब्द क्या बचेगा? छादित। देखो दोस्तों सेम डिजाइन आएगी नहीं आई? तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि यदि छ से पहले कोई सा भी स्वर हो या स्वर के बाद छ आए तो संधि करने पर छ से पहले किसका आगम होगा? च का आगम होता है। यदि बात समझ में आ गई हो तो मैं आपको इसके उदाहरण लिखा दूं दोस्तों। चले आगे, ठीक है। इसके उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ उदाहरण जो है देखो दोस्तों, उदाहरण है अपने पास
विच्छेद, विच्छेद, छत्र छाया, तरुज छाया, ये जितने भी उदाहरण अपन ने देखे ये सब किसके, नियम नंबर 3 के। और भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, पितृ छाया हो जाएगा, मातृ छाया अपन ने लिख दिया, तरुज छाया हो जाएगा, वृक्ष छाया हो जाएगा। जितने भी शब्द है वो सब किसके उदाहरण है, नियम नंबर 3 के ही उदाहरण है। तो हमने कहा कि यदि किसी भी स्वर के बाद में छ आता है तो संधि करने पर छ से पहले किसका आगम होगा, च का आगम होता है। चले आगे, तो ये अपना कौन सा था, नियम नंबर 3। अब बात करते हैं दोस्तों नियम नंबर 4 पर। नियम नंबर 4 सुने, नियम नंबर 4 क्या कहता है अपना, नियम नंबर 4 कह रहा है कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि, यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ई स्क्वायर ओब्लिक उ स्क्वायर हो। देखो, यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ई स्क्वायर ओब्लिक उ स्क्वायर हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि स हो तो संधि करने पर ये जो स है ये किस में बदल जाता है, स में बदल जाता है। हमने फिर कहा कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि क्या हो, ई स्क्वायर ओब्लिक उ स्क्वायर। दोस्तों ई स्क्वायर ओब्लिक उ स्क्वायर का मतलब सीधा क्या है, छोटी ई बड़ी ई, ई का मतलब ई, उ का मतलब उ। तो बात समझ में आ गई होगी। पूरी संधि में स्क्वायर उ स्क्वायर पर चर्चा करूंगा। तो हमने कहा है कि यदि स्क्वायर ओब्लिक उ स्क्वायर के बाद में स आता है तो संधि करने पर स किस में बदल जाता है, श में बदल जाता है। ये अपना कौन सा नियम कह रहा है, नियम नंबर 4। मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, यदि ए स्क्वायर ओब्लिक उ स्क्वायर के बाद में स आए, या यूँ कहें यदि छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में स आए तो संधि करने पर स किस में बदल जाता है, श में बदल जाता है। उदाहरण देखते हैं। अपना जो नियम है नियम नंबर 4 उसका नाम है अभिषेक सुस्मिता। देखो नियम को याद रखने की ट्रिक है बस ये केवल, नियम नंबर 4 अभिषेक सुस्मिता, अभिषेक सुस्मिता सीधा याद रखेंगे। अभिषेक की फ्रेंड जो है उसका नाम क्या है, सुस्मिता। कैसे, सुने दोस्तों, यहीं से देखते हैं। शब्द है अपने पास जैसे अभी धन सेक। देखो प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि क्या है, ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, स। मात्रा किसकी लग रही है, एक ही। समझना बात को। हमने कहा यदि स्क्वायर ओब्लिक स्क्वायर के बाद में स आए तो संधि करने पर यह स किस में बदलेगा, श में। मात्रा किसकी लगेगी, एक ही। अब देखो अपने पास डिजाइन आई है, अभी धन सेक। शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, अभिषेक। बात समझ में आई। अब इस अभिषेक शब्द को अपन तोड़ते हैं वापस। देखो एक एक शब्द को तोड़वा भी रहा हूं। तो हमने कहा ये अभी धन सेक। देखो अभी धन सेक। हमने कहा था कि ये स किसकी वजह से होता है, स की वजह से। स की वजह से क्या होता है, ये स अर्थात ये दंत्य सकार है और ये मूर्धन्य सकार। तो दंत्य सकार की वजह से क्या आता है, मूर्धन्य सकार। मूर्धन्य सकार किसकी वजह से आता है, दंत्य सकार की वजह से आता है। अर्थात सूखने पर चीज़ें शुष्क हो जाती है। तो हमने कहा ये स किसकी वजह से हुआ था, स की वजह से। अब मात्रा किसकी लग रही है, एक ही। अब देखो डिजाइन, अभी धन सेक। देखिए सेम डिजाइन आएगी नहीं आई दोस्तों, बात समझ में आ गई। और उदाहरण देखते हैं। शब्द है जैसे सुधन स्मिता, सुधन स्मिता। ये देखो यहाँ क्या आ रहा है, उ, और यहाँ क्या है, स। ये उ और यहाँ क्या है, स। आधा ही है। हमने कहा यदि स्क्वायर ओब्लिक स्क्वायर के बाद स आता है तो स किस में बदलेगा, स में। अब देखो स आधा है तो स भी क्या हो जाएगा, आधा। अब अपने पास डिजाइन ये सु और ये स क्या है, आधा। मात्रा किसकी लग रही है, ई की। और पीछे क्या है, मिता। जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, सुस्मिता। अभी सुस्मिता शब्द को अपन को क्या करना है, तोड़ना है। ये सुस्मिता और इस सुस्मिता शब्द को अपन क्या करेंगे दोस्तों, तोड़ेंगे। तो देखो अपने क्या किया, ये सुधन स्मिता लिख दिया। लेकिन अपन को इतना तो पता है कि स किसकी वजह से परिवर्तित हो जाता है, स की वजह से। स किसकी वजह से, स की वजह से। तो ये स किसकी वजह से हुआ, स की वजह से। और स क्या है यहाँ, आधा। तो हमने लिखा है
धन, ये आधा स और मात्रा किसकी लग रही है, ए की, और पीछे क्या है, मिता। तो देखो दोस्तों, सुधन स्मिता, सेम डिजाइन आएगी नहीं आई। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि यदि ए स्क्वायर ओब्लिक ओ स्क्वायर के बाद में स आता है तो संधि करने पर यह स किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। अपना नियम नंबर कौन सा है, नियम नंबर 4, अभिषेक सुस्मिता। यदि ए स्क्वायर ओब्लिक ओ स्क्वायर के बाद में यदि स आता है तो संधि करने पर स जो है वह किस में बदल जाएगा, स में बदल जाता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपन आगे बढ़ें। हो गया, चले दोस्तों आगे। ठीक, इसके उदाहरणों पर चर्चा करते हैं कि इसके क्या क्या उदाहरण हैं। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं अपन। देखो, शब्द जैसे अनुदन संग, देखो अनुदन संग, प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि क्या है, उ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, स। ये देखो यही है। अब हमने कहा कि उ के बाद में यदि स होगा तो स किस में बदलेगा, श में बदल दिया। साथ में अनुस्वार भी लिख देते हैं, अपन को लिखने में और समझने में सुविधा रहेगी। अब देखो अपने पास जो डिजाइन आई है वो आई है अनुधन संग, जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, अनुसंग। अब इस अनुसंग शब्द को तोड़ते हैं, ये अनुसंग तोड़ा तो हमने लिखा अनुधन संग। यह स किसकी वजह से, स की वजह से, ऊपर क्या है, अनुस्वार। अब वापस लिखेंगे तो शब्द क्या बनेगा, अनुधन संग। देखो दोस्तों सेम डिजाइन आई कि नहीं आई, बात समझ में आई होगी। और देखते हैं शब्द जैसे निधन सेचन, ये देखो प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ई, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, स। मात्रा किसकी लग रही है की, बात समझ में आ गई होगी। तो यह स किस में बदल जाएगा, स में, मात्रा किसकी, एक की। अब देखो यह नी धन सेचन, जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, निषेचन। ये देखो दोस्तों निषेचन। अब इस निषेचन शब्द को अपन को क्या करना है, तोड़ना है। यह निषेचन तो हमने लिखा है नी धन सेचन। ये देखो स किसकी वजह से हुआ था, स की वजह से, ऊपर क्या लग रही है, मात्रा, तो नी धन सेचन। ये देखो सेम डिजाइन। तो दोस्तों कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर ओब्लिक स्क्वायर के बाद में स आता है तो संधि करने पर स किस में बदल जाता है, श में बदल जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अपन आगे बढ़े दोस्तों, चले आगे। ठीक, इसके मैं उदाहरणों पर चर्चा करता हूं और उसके बाद में इसके जो अपवाद है उन पर भी अपन चर्चा कर लेंगे कि इसके कौन कौन से अपवाद है। इसके जो उदाहरण हैं वह है, जैसे हमने कहा कि सुषमा, निसंग, सॉरी ये नहीं है, सुषमा अभिषेक, सुस्मिता और जितने भी थे अपन ने देख लिए। इसके बाद इसके अपवादों पर चर्चा करते हैं अपन, इसके क्या क्या अपवाद है। देखो अपवाद, हमने कहा अनुस्वार कोई परिवर्तन नहीं है। देखो हमने कहा विसर्ग कोई परिवर्तन नहीं है। हमने कहा विस्मरण कोई परिवर्तन नहीं है। और हमने कहा अनुस्मारक कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखो अनुदन स्वर, यदि अपन चर्चा करें अनुदन स्वर तो नियम के हिसाब से तो यहाँ क्या है, उ, और यहाँ क्या है, स। तो नियम तो ये कहता है कि स किस में बदलना चाहिए, स में, लेकिन ये स में परिवर्तित नहीं हो रहा, जैसा का जैसा ही रूप रह रहा है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर अनुस्वार, विसर्ग, विस्मरण, अनुस्मारक ये जो शब्द है ये इस नियम के क्या मान लिए गए हैं, अपवाद। क्यों? क्योंकि इन शब्दों में इस नियम के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा वो क्या मान लिए जाते हैं, अपवाद। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ध्यान रहे कि ये इस नियम की क्या है, अपवाद है। हो गया दोस्तों? तो चलें आगे।
चलते हैं, ये अपना कौन सा नियम हुआ, नियम नंबर 4, कौन सा था, अभिषेक सुस्मिता। अब चलते हैं नियम नंबर 5 की ओर। नियम नंबर 5 सुने दोस्तों, नियम नंबर 4 तक अपन ने पढ़ लिया। नियम नंबर 5 है अपना संधि पंडित, सॉरी नियम नंबर 5 संधि पंडित नहीं है, अनुस्वार की संधि अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। नियम नंबर 5 अनुस्वार बटा म, अनुस्वार बटा म। हम सीधा कह सकते हैं जिसके बेटा होगा उसके क्या आएगी, बहू आएगी। जिसके बेटा उसके क्या आएगी, बहू आएगी। दोस्तों ये ट्रिक्स है जो आपको ऑफलाइन क्लासेज में मिलेगी। जिसके बेटा होगा उसके क्या आएगी, बहू। आप तो सीधा याद रखें नियम नंबर 5 अनुस्वार बटा म, अर्थात इसे मकार की संधि के नाम से भी जाना जा सकता है। सुने नियम नंबर 5 क्या कह रहा है अपना, सुनना। ये कह रहा है कि यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो, समझना, ये कह रहा है कि यदि किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो तो संधि विच्छेद करने पर यह अनुस्वार म में बदल जाता है। देखो बहुत सीधा नियम है दोस्तों, यदि किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो तो संधि विच्छेद करने पर यह अनुस्वार किस में बदल जाता है, म में बदल जाता है। और म भी कौन सा, हलंत वाला। बेटा जब भी माँ के सिर से उतरेगा किसको लेकर आएगा, महिला को, और महिला क्या है यहाँ पर, हलंत। तो समझ में आ गई होगी बात। यदि किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हो तो संधि विच्छेद करने पर अनुस्वार किस में बदल जाता है, म में बदल जाता है। मैं इसकी परिभाषा भी लिख देता हूँ भले ही। हमने कहा कि यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो तो संधि विच्छेद करने पर अनुस्वार म में बदल जाता है, अनुस्वार म में बदल जाता है। हमने कहा यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो तो संधि विच्छेद करने पर अनुस्वार किस में बदल जाता है, म में बदल जाता है। बहुत सीधा नियम है दोस्तों। देखते हैं शब्द। सबसे पहले शब्द है जैसे अपने पास अलंकार। देखो अलंकार, हमने कहा यह अलंकार जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करना है। अपना नियम कह रहा है यदि किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो तो संधि विच्छेद करने पर यह अनुस्वार किस में बदलेगा, म में। जैसे हमने लिखा ये अ, ये ल, अब ऊपर क्या है अनुस्वार, संधि विच्छेद किया तो ये अनुस्वार नीचे उतरेगा और किस में बदल जाएगा, म में। प्लस पीछे क्या बच रहा है, का। देखो बहुत सीधा नियम है मेरे भाई। और देखते हैं शब्द जैसे आगे चर्चा करें अपन। शब्द जैसे धनंजय, धनंजय। अपन धनंजय को वैसे भी लिख सकते हैं लेकिन समझने की दृष्टि से देख रहे हैं, ऊपर अनुस्वार है, संधि विच्छेद करेंगे तो हम लिख सकते हैं धनम धन जय। देखो दोस्तों आ रही बात समझ में। और देखते हैं शब्द अपने पास जैसे संरक्षण, संधि विच्छेद करेंगे तो अपन लिख सकते हैं सम धन रक्षण। देखो ऊपर अनुस्वार लग रहा है, संधि विच्छेद करने पर अनुस्वार किस में बदलेगा, म में। और देखते हैं शब्द जैसे समलग्न, संधि विच्छेद करने पर हम लिखेंगे यस और अनुस्वार किस में बदल गया, म में। और पीछे क्या है, लग्न। और देखते हैं शब्द जैसे संहिता, संधि विच्छेद किया तो अनुस्वार किस में बदला, म में। और पीछे क्या है, हिता। शब्द जैसे संवाद, देखो संधि विच्छेद करेंगे तो यह किस में, अनुस्वार किस में बदलेगा, म में। तो सम धन वाद। देखो बात समझ में आ रही होगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ताकि अपन और भी आगे चर्चा कर लें। बहुत सीधा नियम है, यदि किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो तो संधि विच्छेद करने पर अनुस्वार किस में बदल जाता है, म में बदल जाता है। बात समझ में आई हो तो चले आगे। सुने दोस्तों,
देखो इसके उदाहरण देख लेते हैं अपन और भी। हमने लिखा शब्द है संधि, तो बन जाएगा सम धन धी। शब्द जैसे पंडित, तो बन जाएगा पम प्लस डित। और देखते हैं शब्द जैसे संशोधन, तो बन जाएगा सम धन शोधन। शब्द जैसे संयम, संधि विच्छेद किया तो बन जाएगा सम धन यम। शब्द जैसे संयुक्त, संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा सम धन युक्त। और देखें तो हमने कहा कि शब्द जैसे संप्रेषण, संधि विच्छेद किया तो बन जाएगा सम धन प्रेषण। आगे और देखें तुम कह सकते हैं संशय, संधि विच्छेद किया तो बन जाएगा सम धन सय। और आगे देखें अपन यदि तो हमने कहा समझे, संधि विच्छेद किया तो हम कहेंगे सम धन जय। इस प्रकार हमने क्या कहा कि यदि किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा होता है तो संधि विच्छेद करने पर अनुस्वार किस में बदल जाता है? म में बदल जाता है। बहुत सीधा नियम है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। इसके आधार पर ये पंचम वर्णों की बातें चल रही है दोस्तों, और पंचम वर्णों के अपन 3 नियम पढ़ने वाले हैं, 5, 6 और 7। तो बहुत ध्यान से देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपन आगे बढ़े। ये अपना कौन सा नियम हुआ दोस्तों? नियम नंबर 5। आगे चलते हैं नियम नंबर 6 की तरफ। नियम नंबर 6 क्या कह रहा है सुने, कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि म हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण जिस भी वर्ग का होगा यह म उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। नियम नंबर 6, और इसका नाम है सीधा संधि पंडित। अपने नियम का नाम क्या है? संधि पंडित। देखो लिख रखा है वैसे के वैसे ध्यान रखना है, ऐसा क्यों लिखा इस पर भी चर्चा करेंगे। अपना नियम क्या कह रहा है इसकी भी मैं परिभाषा लिख देता हूं दोस्तों आपके सामने, सुने। अपना नियम कह रहा है यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि म हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण जिस भी वर्ग का होगा, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण जिस भी वर्ग का होगा, ये जो म है, कौन सा म? ये वाला म, ये म उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। म उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। ये अपना नियम कह रहा है। एक बार फिर सुनना कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि म हो, ये देखो प्रथम शब्द और इसका अंतिम वर्ण जो है उसकी ध्वनि क्या हो? म, तथा ये द्वितीय शब्द और ये द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ये जिस वर्ग का होगा, ये वर्ण जिस भी वर्ग का होगा, मतलब 5 प्रकार के जो वर्ग है उनमें से जिस भी वर्ग का होगा यह म उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। बात समझ में आई होगी। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या हो? म, हलंते, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण जिस भी वर्ग का होगा यह म उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। विस्तार से समझाता हूँ दोस्तों, सुने कैसे। अपन के जो नियम के जो शब्द है उन्हीं को उठा रहा हूँ। शब्द जैसे मान लो सम धन धी, समधन धी। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है? म, दिख गया। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? ध। अब बात आती है कि ये ध जो है ये कौन से वर्ग का है? ये त वर्ग का है। ये ध कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। त वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है? न होता है।
अब ये म भी आधा है तो ये न भी क्या हो जाएगा, आधा, अर्थात ये म किस में बदलेगा, न में। अब देखो अपने पास डिजाइन आई है सन प्लस धी, जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, संधि। ये देखो बात समझ में आई होगी। और देखते हैं शब्द है जैसे पम प्लस डित। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, म। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, ड। और ये जो ड ये कौन से वर्ग का है, ये ट वर्ग का है। ये ड कौन से वर्ग का है, ट वर्ग का। ट वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, ण। तो ये म किस में बदलेगा, ण में। अब म आधा है तो ण भी क्या हो जाएगा, आधा। अब देखो अपने पास डिजाइन क्या आई, पण धन डित। अब अपने पास डिजाइन बनी है पंडित। बात समझ में आई होगी दोस्तों। यदि बात समझ में आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आपको आगे के उदाहरण भी बता सकूं। बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा दोस्तों तोड़ तोड़ के ऐसे। हो गया, चलते हैं आगे, अगले उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। सुने, देखो दोस्त शब्द है अपने पास जैसे सम धन पादन। अब देखो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, म, साफ दिख रही है। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, प। ये प जो है ये कौन से वर्ग का है, प वर्ग का। ये प वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, म। तो ये म किस में बदलेगा, वापस म में। अब म आधा है तो म भी क्या हो जाएगा, अपन नियम के अनुसार काम कर रहे हैं, जैसा का जैसा ही रह गया, लेकिन हम तो पूरा फॉलो करेंगे। अब अपने पास डिजाइन क्या है दोस्तों, सम धन पादन। देखो जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, संपादन। आ गया। और देखते हैं शब्द जैसे सम धन प्रेषण। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से देखो, मैं एक एक शब्द को तोड़ रहा हूँ आपके लिए, मेरे लिए नहीं, केवल और केवल आपके लिए। तो आपका पूरा का पूरा ध्यान यहाँ रहना चाहिए दोस्तों। ये तो मोहब्बत है आपसे, इस वजह से मैं सब चीज़ों को इतना खोल खोल के बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, म प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि म और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, प। ये प जो है ये कौन से वर्ग का है, प वर्ग का। प वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, म। तो ये म किस में बदलेगा, इस म में। लेकिन म आधा है तो म भी क्या हो जाएगा, आधा। अब देखो अपने पास डिजाइन क्या आई है, सम प्लस प्रेषण। जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, संप्रेषण। आई बात समझ में। और देखते हैं शब्द है किम धन नर। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, म। तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, न। ये न कौन से वर्ग का है, त वर्ग का। त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, न। मतलब म किस में बदलेगा, न में। म आधा है तो न भी क्या हो जाएगा, आधा। अब देखो डिजाइन किन धन नर। जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, किन्नर। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब के, ताकि अपन आगे चलें। और देखते हैं एक एक शब्द को आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। आगे जो शब्द आ रहा है वह है चम धन चल। देखो प्रथम शब्द के अंतिम स्वर अंतिम वर्ण की ध्वनि म। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, च। च कौन से वर्ग का है, च वर्ग का। च वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, ञ। मतलब ये म किस में बदलेगा, ये में। म आधा है तो ये भी आधा। अब देखो अपने पास डिजाइन का है, चा दोनों चल। तो शब्द क्या बन जाएगा, चंचल। ये देखो। और देखते हैं शब्द जैसे अलम धन कार। समझना बात को। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि म तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क। और ये क कौन से वर्ग का, क वर्ग का। क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, ङ। ये देखो म आधा है तो ङ भी आधा। अब अपने पास डिजाइन आई है अलंग धनकार। तो शब्द क्या बन जाएगा, अलंकार। ये देखो दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। और देखते हैं शब्द है धुरम धन धर। देखो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, म। तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, ध। हमने कहा है ध कौन से वर्ग का, त वर्ग का। कौन से वर्ग का, त वर्ग का। और त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, न। म किस में बदलेगा, न में। म आधा है तो न भी आधा। धुरन धन धर। तो शब्द क्या बन जाएगा, धुरंधर।
देखो दोस्तों, बात समझ में आई होगी यदि दोस्तों यदि आपकी बात समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपन इसके उदाहरणों पर आगे चर्चा कर लें। चले आगे दोस्तों, चलते हैं। दो चार उदाहरण और लिखा देता हूं मैं इसके। शब्द जैसे संदेश, इसे लिखाता हूँ डायरेक्ट। शब्द है समदन देश, समदन तोष, समदन तुष्ट, ममदन जू, चमदन चल, समदन निकर्ष, ये दोस्तों। तो ये अपन ने क्या देखे, नियम नंबर 6। यदि प्रथम शब्द के और भी चाहो तो आप लिख सकते हो, ऐसे खूब सारे हैं। दम दन ड, ये लो, खम दन ड, अमदन डा, ये देखो दोस्तों। ये सारे के सारे शब्द कौन से नियम के, नियम नंबर 6 के। तुमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि म हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण जिस भी वर्ग का होगा म उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। चलें दोस्तों आगे। यदि बात समझ में आ गई हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तक के अपन आगे बढ़े। ये हुआ अपना नियम नंबर कौन सा, 6। अब चलते हैं अपन अगले नियम की तरफ, और अगला नियम है अपना नियम नंबर 7। नियम नंबर 7, और नियम नंबर जो 7 है वो है संयोग। ऐसा संयोग हुआ कि महिला के बच्चा पैदा हुआ। पढ़ेंगे अपन ऑफलाइन क्लासों में। सुने नियम नंबर 7 क्या कहता है, सुने दोस्तों। अपना नियम नंबर 7 कह रहा है यदि म के बाद में य, र, ल, व, स, ह, अर्थात यदि म के बाद में अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आते हैं, यदि म के बाद में अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आते हैं तो संधि करने पर ये म जो है ये अनुस्वार में बदल जाता है। संधि करने पर यह म किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि इनका पांचवा वर्ण नहीं होता है। हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि म हो तथा द्वितीय शब्द के रूप में अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आ रहे हैं तो संधि करने पर म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, क्योंकि इनका कोई पांचवा वर्ण नहीं होता है। किसका, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों का पांचवा वर्ण नहीं होता है। परिभाषा पर यदि चर्चा करें तो मैंने कहा यदि म के बाद में अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए, अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो संधि करने पर म अनुस्वार में बदल जाता है, क्योंकि इनका, किनका, अंतस्थ और ऊष्म का, इनका पांचवा वर्ण नहीं होता है, क्योंकि इनका पांचवा वर्ण नहीं होता है। देखो ये अपन ने किसके बारे में कहा, नियम नंबर 7 के बारे में। यदि दोस्तों इनका पांचवा वर्ण होता तो अपन नियम नंबर 6 से ही बदल देते, लेकिन इनका पांचवा वर्ण नहीं होता है, इसी कारण यहाँ पर नियम नंबर 6 काम नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के हमने कहा है यदि म के बाद में हलंत वाला म के बाद में य, र, ल, व तथा स, ह वर्ण आए तो संधि करने पर म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाता है। बहुत सीधा नियम है दोस्तों। सुने उदाहरण देखते हैं संयोग से। सबसे पहले तो हमने कहा शब्द जैसे सम, धन, योग। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, म।
द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है य, अब क्या य का पांचवा वर्ण होता है नहीं, तो ये म डायरेक्ट किस में बदलेगा अनुस्वार में। अब देखो ये स अनुस्वार धन योग, अब ये अनुस्वार हमेशा कहाँ जाके बैठेगा ऊपर जाके बैठेगा, जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा संयोग बन जाएगा। अब यदि इस शब्द को तोड़ना हो तो नियम नंबर 5 काम करेगा, और नियम नंबर 5 के बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि यदि किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा होता है तो संधि विच्छेद करने पर अनुस्वार किस में बदल जाता है म में बदल जाता है। किस में बदल जाता है म में। यदि इस शब्द को तोड़ना हो तो हमने लिखा है स और अनुस्वार किस में बदल गया म में, प्लस क्या हो जाएगा योग। बात समझ में आई होगी। और देखते हैं शब्द है जैसे सम धन वत। देखो दोस्तों ये जो समवत शब्द है 1000 बार शुद्धि में पूछा जाता है और अधिकतर किताबों में गलत छपा हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है म, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण व, क्या इनका पांचवा होता है नहीं होता, तो म किस में बदलेगा डायरेक्ट अनुस्वार में। अब डिजाइन आइए अनुस्वार प्लस वत, जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा संवत। यह संवत ऐसा ही शुद्ध होता है दोस्तों, जबकि यदि अपन चर्चा करें ऐसा संवत शब्द जो अपन लिखते हैं ऐसा होता ही नहीं है, शब्द गलत है दोस्तों। सोचो तो सही आप एक बार कि यह म कहाँ से लेकर आए, जबकि हमने कहा है कि व का तो पांचवा वर्ण ही नहीं होता है, इस कारण ये म तो डायरेक्ट किस में बदल जाता है अनुस्वार में। तो यह शब्द बिल्कुल सही है। अब इसका यदि संधि विच्छेद करना हो दोस्तों तो अनुस्वार किस में बदल जाएगा डायरेक्ट म में, तो समधन वत। कौन सा नियम काम करेगा नियम नंबर 5 काम करेगा। यदि बात समझ में आई हो दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपन आगे बढ़े। हो गया। और देखते हैं एक दो उदाहरण। देखो और देखते हैं शब्द है जैसे सम धन लग्न। देखो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है म, द्वितीय शब्द के रूप में क्या आ रहा है यहाँ पर वर्ण के रूप में ल, इनमें से हैं मतलब म किस में बदलेगा अनुस्वार में। अब डिजाइन आइए अनुस्वार धन लग्न, अनुस्वार कहाँ जाएगा ऊपर, तो शब्द क्या बन जाएगा समलग्न। अब इस समलग्न का यदि संधि विच्छेद करना हो तो नियम नंबर 5 अनुस्वार किस में बदल जाएगा म में, तो समधन लग्न। और देखते हैं शब्द है जैसे समधन वाद। देखो ये म के बाद में व आ रहा, ये रहा क्या पांचवा होता है नहीं होता, तो म डायरेक्ट किस में बदलेगा अनुस्वार में। अब देखो डिजाइन स अनुस्वार धन वाद, शब्द क्या बन जाएगा संवाद। यदि इसको तोड़ना होगा तो नियम नंबर 5 काम करेगा, अनुस्वार किस में बदलेगा डायरेक्ट म में, तो शब्द क्या बन जाएगा संवाद। और देखते हैं दोस्तों शब्द है जैसे समधन रक्षण। देखो यह माँ के बाद में र आ रहा, पांचवा होता है क्या नहीं होता, तो माँ किस में बदल जाएगा अनुस्वार में। अब डिजाइन आइए अनुस्वार धन रक्षण, अनुस्वार कहाँ जाएगा ऊपर, तो शब्द क्या बन जाएगा संरक्षण। और यदि संरक्षण शब्द का संधि विच्छेद करना हो तो अनुस्वार किस में बदलेगा म में, तो शब्द क्या बन जाएगा समधन रक्षण। यदि बात समझ में आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चले आगे चलते हैं दोस्तों और उदाहरण दिखाता हूँ आपको। दोस्तों जितने भी मैं उदाहरण लिखा रहा हूँ यदि आपने उनको भी देख लिया तब भी अपना काम चल जाएगा। एक एक शब्द को बहुत बारीकी से दिखा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखते रहें। और देखते हैं शब्द है जैसे समधन सार। देखो यह माँ के बाद में क्या आ रहा है स का पांचवा नहीं होता है साहब, तो यह माँ किस में बदला अनुस्वार में। अब डिजाइन आइए अनुस्वार धन सार, शब्द क्या बन जाएगा संसार। ये देखो अब इस संसार शब्द को तोड़ना हो तो नियम नंबर 5 काम करेगा, अनुस्वार किस में बदलेगा माँ में, तो समधन सार। ये देखो और देखते हैं शब्द है जैसे समधन युक्त या समधन से, इसे देख लेते हैं। ये देखो ये माँ के बाद में स पांचवा होता है क्या नहीं होता, माँ किस में बदल जाएगा डायरेक्ट अनुस्वार में। अब डिजाइन ये स अनुस्वार धन से और शब्द बनेगा संशय। अब यदि संशय शब्द को तोड़ना हो तो नियम नंबर 5 काम करेगा और अनुस्वार डायरेक्ट किस में बदल जाएगा दोस्तों माँ में बदल जाएगा। और यदि आगे चर्चा करें तो हम देखेंगे शब्द समधन विधान। ये देखो दोस्तों यह माँ के बाद में क्या आ रहा है पांचवा होता नहीं होता साहब, तो
तो म किस में बदलेगा, अनुस्वार में। अब डिजाइन देखो, स अनुस्वार धन विधान, तो शब्द क्या बन जाएगा, संविधान। ये देखो संविधान। तोड़ना होगा तो अनुस्वार में समधन विधान। यदि बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े, 2-4 उदाहरण और देख लेते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। चले दोस्तों आगे। जैसे हम कहें यदि शब्द है समधन हार, ये देखो यह माँ के बाद में क्या आ रहा, ह का 5वां नहीं होता साहब, तो माँ किस में बदलेगा, अनुस्वार में। तो स अनुस्वार धन हार, शब्द क्या बन जाएगा, संहार। शब्द क्या बन गया, संहार। तोड़ना हो तो कुछ नहीं करना, अनुस्वार को पकड़ के किस में बदलना है, म में, समधन हार। और देखते हैं शब्द जैसे समधन शोधन, ये देखो माँ के बाद में स आ रहा है, माँ किस में बदलेगा, अनुस्वार में। तो ये स अनुस्वार धन शोधन क्या बन जाएगा, संशोधन। शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, संशोधन। यदि तोड़ना होगा तो कुछ नहीं करना, अनुस्वार को पकड़ के किस में बदलना है, म में। तो शब्द बनेगा समधन शोधन। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि आपको बात समझ में आ गई हो तो अपन आगे चर्चा कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे चलें। चलते हैं दोस्तों आगे। शब्द जैसे अपन लिख सकते हैं संयुक्त, समधन युक्त, समधन श्लेषण लिख सकते हैं, समधन श्लिष्ट लिख सकते हैं। ये सारे के सारे उदाहरण जो है इसी नियम के ऊपर आधारित है। तो अपन ने कितने नियम देखे दोस्तों आज, 4 नियम देखे कि 3 नियम देखे, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां। 3, 4, 5, 6 और 7। 3, 4, 5, 6, 7, 5 नियमों पर चर्चा कर ली। इस प्रकार आज तक अपन के कितने नियम हो चुके हैं दोस्तों, 7 नियम हो चुके हैं। फिर दोस्तों चर्चा करता हूँ। नियम नंबर 1 था 1 का 3, दूसरा 1 का 5, तीसरा मातृछाया, चौथा अभिषेक सुस्मिता, फिर उसके बाद जिसके बेटा होगा उसकी बहू आएगी, फिर उसके बाद संधि पंडित, और उसके बाद क्या आ गया, डायरेक्ट संयोग। इस प्रकार अपन ने व्यंजन संधि के कितने नियमों पर चर्चा कर ली दोस्तों, 7 नियमों पर चर्चा कर लिए। आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में अपन नियम नंबर 8 से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में। जहाँ तक के लिए धन्यवाद।